Hello student, today we will discuss about hydride, right? So explain ionic hydride, covalent hydride and metal hydride, right? So first of all, what is hydride? तो कि dihydrogen undergo certain reaction condition combined with almost all element, right? Means कुछ सर्टेन कंडीशन पे डाईहाइड्रोजन ऑलमोस्ट सब एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, राइट, एक्सेप्ट नोबल गैस. एंड व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद एलिमेंट एंड इट फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड एंड इज कॉल्ड अ हाइड्राइड, राइट. Except noble gas to form a binary compound and called hydride. If E is the symbol of an element, then hydride can be expressed as, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कि EHX या तो फिर EMHN, राइट. उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको MgH2, B2H6, राइट. The hydride are classified into three categories. First, ionic or a saline or a celti-like hydride. Second, covalent or a molecular hydride. And third, metallic or a non-stoichiometric hydride, right. तो ये क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की कैटेगरी में हम उसको क्लासीफाई करते हैं. अब हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट. तो फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ आयनिक और अ सलाइन हाइड्राइड. तो आयनिक नेम पर से हमें पता चलता है, मतलब कि वो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक हाइड्राइड होंगे जिसमें आयन्स फॉर्म होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, राइट. देयर आर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ अ हाइड्राइड, राइट, डाईहाइड्रोजन form with the most of a S block element, right. Means when hydrogen attach with S block element, it's form a ionic hydride, right, which are highly electropositive in a character and such as lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride, right. S block elements, right, all S block elements are metal and metal क्या करेगी, तो कि loss of electron, तो और वो easily electron loss करेगी and due to this reason is called a highly electropositive nature, right. In fact, BeH2, MgH2 are polymeric in a structure. वो polymeric form में है, मतलब कि number of BeH2, right, attach with each other और polymeric chain form होगी, right. The ionic hydride are crystalline, non-volatile and non-conducting in a solid state, and however their melts conduct electricity, right. मतलब कि जब वो मेल्ट हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट. एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेटेड डाईहाइड्रोजन गैस एट अ एनोड. एनोड पे क्या होगा, तो कि डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा एंड विच कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ H माइनस आयन, राइट. मतलब कि H माइनस आयन फॉर्म में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा एंड दिस 2 हाइड्रोजन अटैच विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म अ H2, राइट. H2 गैसियस फॉर्म में होगा और वो कहाँ पे लिबरेट हो जाएगा, तो कि एनोड पे हो जाएगा, राइट. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायोलेंटली विद वाटर producing dihydrogen gas. NaH react with water form sodium hydroxide and H2, right, hydrogen gas. Lithium hydride is a rather is unreactive at a modern temperature. वो unreactive है when react with O2 and Cl2, right. It is therefore used in a synthesis of other useful hydride. लेकिन वो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कब, तो कि अदर हाइड्राइड को फॉर्म करने के लिए, राइट. फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विद Al2Cl6, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म होगा एंड LiCl रिलीज होगा. देन लिथियम हाइड्राइड अटैच विद B2H6 तो LiBH4 फॉर्म होगा, राइट. तो ये थी शॉर्ट नोट ऑन अ आयनिक और अ सलाइन हाइड्राइड. नेक्स्ट, राइट नोट ऑन अ कोवेलेंट और अ मोलेक्युलर हाइड्राइड, राइट. तो आयनिक कब फॉर्म होगा, तो कि व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ S ब्लॉक एलिमेंट. कोवेलेंट कब होगा फॉर्म, तो कि व्हेन डाईहाइड्रोजन फॉर्म्स मोलेक्यूल कंपाउंड विथ मोस्ट ऑफ P ब्लॉक. व्हेन डाईहाइड्रोजन अटैच विथ P ब्लॉक एलिमेंट, उस टाइम पे क्या होगा, कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म हो गया, राइट. वी नो दैट सच एग्जाम्पल CH4, NH3, H2O, राइट. मीथेन, एमोनिया, वाटर, HF, राइट.
For convenience, hydrogen compound of a non-metal have also been considered as a hydride. Being covalent, they are volatile compound. Volatile मतलब easily वो evaporate हो जाएंगे, right? Molecular hydride are further classify. हम लोग उसको further classify कर सकते हैं into 3 types from according to Lewis structure, right? First, electron deficient, second, electron precise and third, electron rich hydrides. नेम पे से हमें पता चलेगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस मतलब जो लुईस स्ट्रक्चर हम लोगों ने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था कि ऑक्टेट फॉर्म होना चाहिए, राइट? मतलब कि इन आउटर मोस्ट जब कोई भी एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, तो उस टाइम पे ऑक्टेट फॉर्मेशन होगा, राइट? तो वो ऑक्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन लेस है तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस. अगर इलेक्ट्रॉन 8 है मतलब कि कम्प्लीटली है, ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. अगर हायर इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हाइड्राइड, एज द नेम सजेस्ट, हैज़ अ too few element for a writing its a conventional Lewis structure, for example B2H6. And in fact all element of a group 13 के एलिमेंट जब हाइड्राइड फॉर्म करेंगे तो वो कौन से हाइड्राइड फॉर्म करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, राइट? एंड दे एक्ट एज अ लुईस एसिड. लुईस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, टू राइट देयर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर. मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंस है, राइट? एंड ऑल 14 ग्रुप एलिमेंट, राइट? All element of a 14 group such compound which are tetrahedral in a geometry, right? Electron rich hydride have a excess electron which are present as a lone pair. मतलब कि उसके पास lone pair electron present हो गया, right? For example, elements of a group 15, 17 form a such compound. Like example NH3. So in NH3 nitrogen have a 1 lone pair electron. H2O. In H2O, oxygen have a 2 lone pair electron. HF. In HF, fluorine have a 3 lone pair of electron, right? And they will behave as a Lewis base. Lewis base means electron donor. वो क्या करेगा? Loss of electron. The presence of lone pair on a highly electronegative atom like a nitrogen, oxygen, fluorine in hydride result in a hydrogen bond formation between the molecule. मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होगा? तो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अदर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा. कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन H2O, राइट? तो H2O में क्या होगा? HOH, right? Here oxygen have a 2 lone pair of electron. तो this oxygen attach with other molecule of H2O. तो ये H2O है, right? तो ये सेकंड H2O का हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच होगा? तो कि ऑक्सीजन ऑफ अदर वाटर, राइट? तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डॉट लाइन से डिनोट करते हैं, राइट? और वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? तो ये था कोवेलेंट हाइड्राइड, राइट? नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन अ मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड. The metallic hydride are formed by a many d block and f block element, right? However, the metals of a group 7, 8, 9 do not form hydride. Even from group 6, 7, 8, 9 ग्रुप तो हाइड्राइड फॉर्म कर ही नहीं रहे, लेकिन ग्रुप 6 में ओनली क्रोमियम भी क्या फॉर्म करता है? हाइड्राइड फॉर्म करता है, राइट? एंड दिस हाइड्राइड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉट एज एफिशिएंटली as their parent metal do. Unlike saline hydride, they are almost always non-stoichiometric, right? कोई fixed proportion में नहीं होती है, right? And being deficiency in a hydrogen की क्या होगी? उसमें deficiency होगी. For example, LaH 2.88, YBH 2.55, TiH 1.5 to 1.7, etc. right? यहाँ पे आपको example दिए हुए हैं. In such hydride, the law of a constant composition do not hold good, right? In this hydride, hydrogen occupied interstitial space in the metal lattice. मतलब कि ये जो metal
राइट, मेटल के एटम ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, राइट। तो उसकी यहाँ पे ये देखो इनर जो स्पेस है वो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। तो वो स्पेस में जब हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो वो कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस किसे बोलते हैं, तो क्या मेटल एक दूसरे के साथ अटैच होती है और उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है, राइट, वो इंटरस्टिशियल स्पेस है। और वहाँ पे जब हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड ऑफ NiPd, Ce and Ac, right, and other hydride of this class have a lattice different from that of a parent metal. Parent metals मतलब कि जो पेरेंट मेटल है, ओरिजिनल मेटल है, उसमें निकल मतलब कि NiPd, Ce and Ac उसके जो लेटाइस है, उसका जो लेटाइस है वो सेम फॉर्म में रहेगा जब वो हाइड्राइड फॉर्म करेगा, राइट। लेकिन यही क्लास की जो अदर मेटल है वो डिफरेंट लेटाइस फॉर्म करेगी, राइट। लेटाइस मतलब कि ऑक्यूपेशन स्पेस में उसकी जो अरेंजमेंट है, राइट, उसकी बात की है। The property of absorption of hydrogen on a transition metal is widely used in a catalytic reduction. Hydrogenation reaction मतलब कि ये जो हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड है जो वो ट्रांजिशन मेटल के साथ फॉर्म करेगा, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ ट्रांजिशन मेटल तो उस टाइम पे जो हाइड्राइड फॉर्म हो गया वो हाइड्राइड का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कि कैटालिटिकल रिडक्शन में, राइट, देन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, राइट। सम ऑफ द मेटल्स लाइक अ Pd एंड Pt कैन accommodate a very large volume of hydrogen, right। उसमें वो large volume of हाइड्रोजन के साथ accommodate हो सकती है, right, and therefore can be used as it's a storage media, right, and this property has a high potential for a hydrogen storage and as a source of energy। मतलब इसका हम लोग उसकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के लिए हम लोग उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कि हाइड्रोजन स्टोरेज में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। थैंक यू।